औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो के ऊपर कि बुर्ज अकरब वालों का जो अप्रैल है वो कैसा गुजरेगा। अप्रैल उनके लिए क्या तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है और अप्रैल के दौरान उन्हें कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। ये महीना जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसमें आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी होगी और उसके बाद आपको ख़ास तौर पे अपने पेट के मामलात के ऊपर कड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, बहुत अहम है। उस पे ऊपर तवज्जो देना, अपने खाने पीने की अशिया के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। इस दौरान आपकी सेहत थोड़ी सी ख़राब होती नज़र आएगी, आप बीमार भी हो सकते हैं। इस दौरान आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपका वक़ार, इज्जत और रिस्पेक्ट में भी काफ़ी इजाफा होता नज़र आ रहा है। और इस दौरान आपका दीनी कामों में रुझान बढ़ेगा, दीनी नेक कामों में, मजहबी कामों की जानिब भी आपका रुझान बढ़ेगा। ये ओवरऑल जनरल हम प्रोडक्शन पहले आपको बता रहे हैं कि ये जो है अप्रैल में आपके लिए कैसी चीज़ें होंगी। ख़ानदानी मामलात के ऊपर कुछ तनाव आ सकता है, कुछ चीज़ें आपकी अप एंड डाउन हो सकती हैं, वहाँ पे कुछ तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। उस दौरान थोड़ी सी एहतियात करें। ख़ानदान में किसी भी फर्द की आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ा सा परेशान कुन मोड़ अख्तियार कर सकती है। कुछ माली मामलात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। आमदन ज़्यादा होगी, अखराजात भी ज़्यादा होंगे। इस नतीजे में आपकी सेहत जो है वो भी मुतासिर हो सकती है और सेहत के नतीजे में अखराजात भी बढ़ सकते हैं। तो इस दौरान आपको एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए। और इस दौरान अगर आप अपनी जॉब बदलना चाह रहे हैं तो जॉब बदलने के लिए भी ये एक मौजू तरीन वक्त होगा। और कारोबार में भी ये सारी चीज़ें बेहतरी की जानी। और तलबा के लिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत ज़रूरी होगा ताकि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें। अगर वो तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो फिर कुछ मसाइल जो हैं वो जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बन सकती हैं। ये तो ओवरऑल रिव्यू था आपके जायचे का पूरे महीने का। अब हम आपके जायचे के ऊपर बात करेंगे मुकम्मल आपके पहलुओं के ऊपर, जो मेन पहलू हैं उनके ऊपर, के वहाँ पे आपके क्या असरात मतलब होंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर हम बात करें आपके कैरियर के हवाले से तो कैरियर में जो है ये महीना बहुत बेहतरी की जानिब होगा। और इस दौरान आपकी जो है कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी होंगी, मगर जो सूरज गिरहन होगा, सूरज गिरहन के नहस असरात आपको के अंदर कुछ खामियां पैदा कर सकते हैं या फिर आप कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से मसाइल पड़ सकते हैं। मगर ये होगा कि 9 अप्रैल के बाद आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, बुलंदी की जानिब होंगे और आपकी जो है प्रॉब्लम्स वो काफ़ी हल होती नज़र आ रही हैं। मगर अगर आप अपनी मुलाजमत या अपने ऑफिस में अपना माहौल ख़राब कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है। इस तरह भी हो सकता है कि आपको जो है सूरज 10वें घर का जो आपका रूलर है, मालिक है, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम करें। और उसके साथ आपको थोड़ा सा राहु के इफेक्ट भी हो सकते हैं, वीनस के असरात भी हो सकते हैं। और मरकरी जो 9 अप्रैल को दाखिल होगा तो उस दौरान आपको एक जगह से दूसरी जगह जॉब बदलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको एक से ज्यादा नौकरी के मौके मिलेंगे। आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, लगन के साथ आगे बढ़ना होगा और अपना राब्ता जो है वो अपने रब से मजबूत करना होगा। और हर लम्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े रहना है। नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। कुछ अहम कामयाबियां भी आपके दामन में आएंगी। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम की वजह से आप पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करेंगे और अपने रिस्क में बरकत का बायस बनेंगे। अगर आप अपनी जॉब से मुतमईन नहीं हैं तो उसके मुतबादिल अच्छी जॉब को तलाश करेंगे तो वो मुयस्सर हो जाएगी और उस दौरान आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे आपको फौरन कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सैटर्न जो है और मार्स, उसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से चीज़ें बहुत बेहतर। अगर आप थोड़ी सी देरी करते हैं तो मुखालफिन की जानिब से मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो आपको पुरसुकून रहना चाहिए, तहम्मुल, कुव्वत बर्दाश्त, इखलाक, मोहब्बत, भाईचारा, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समाना चाहिए। कारोबारी लिहाज के अगर ऊपर हम बात करें तो उसमें आप अपने कारोबार में पहले से काफ़ी बेहतर होते नजर आएंगे और कारोबार तरक्की की राह पे चलेगा और मजबूत होगा।
आपको अपने कारोबार में कामयाबियां भी मिलेंगी, नई बुलंदियों तक पहुंचने का मौका भी मिलेगा। अगर आप बैरून मुल्क सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो वहां से भी आपको आमदन होने के कभी इम्कानात हैं, वहां से भी अर्निंग होगी। अगर पहले ही अगर आप इस तरह का कोई मनसूबा बना चुके हैं तो उसको अमली जामा पहनाएं और उसके ऊपर काम करें। उसके ऊपर आपको बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करना है और अपनी हिम्मत और हौसले के साथ पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करना है, नेगेटिविटी को रिमूव करना है, पॉजिटिविटी को लेकर आना है और आगे बढ़ना है। जब आप नेगेटिविटी को बीट कर रहे होंगे और पॉजिटिव को चार्ज कर रहे होंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें जो वो बेहतरी की जानिब जाएंगी और अपने मसाइल हल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान आपको चाहिए कि हो सकता है आपको नजर बद का सामना हो या फिर आपको थोड़े से वसवसों का सामना हो, उस दौरान अपना राब्ता रब से मजबूत करें, कुरान करीम की तिलावत करें और हफ्ते वाले दिन सूरह अल बारूज की तिलावत करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं माली मामलात के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। तो माली मामलात पर नजर डालें तो वहां पे आपको जो सूरज है वो आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर कर रहा है और साथ में कुछ चीजें हैं, कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स एनर्जीज हैं, कुछ ऐसे उनके एनर्जीज पैटर्न हैं जिसकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। वेनस और राहु को अगर देख लें या नॉर्थ और साउथ की मूवमेंट को हम बात कर लें तो उसकी वजह से कुछ चीजें हो सकती हैं, मगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी सन और मार्स की जो है पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करती नजर आ रही है। इस दौरान आपकी आमदन में अचानक से इजाफा होगा और गैर मुतवक्के आमदन होगी और आप अच्छा जो है नफा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अखराजात की अगर हम बात करें, आमदन तो अच्छी होगी मगर आपके अखराजात जो है, आपके एक्सपेंस जो हैं वो नेक कामों में खर्च होंगे। अगर आपने उनको नेक कामों में, इबादत के कामों में, मजहबी कामों में इन्वेस्ट किया तो वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ताहम आपके अखराजात में मजीद कमी आएगी, अखराजात कम होंगे, आप पैसे जमा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। मगर इसके साथ साथ आपको अपने अंदर जो है म्याना रवि, तकवा, परहेजगारी इख्तियार करना होगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, रिलैक्स होकर आगे बढ़ना है और कामयाबी की जानिब जाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपकी सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से इस महीने में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उस दौरान आपको थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन होने का खदशा है, वो इस वजह से कि आप फास्ट फूड वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद कुछ मैदे में जलन, तबखीर, गैस ट्रबल्स हो सकती हैं या फिर इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से मसाइल होंगे। ये मसाइल कुछ खाने पीने से भी होंगे और कुछ वेनस और राहु और केतु की जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो आपको अपने खाने पीने की चीजों को तरतीब से करना चाहिए। जो है उनको जो है ना, अगर आप नज़्म ज़ब्त से खाते पीते नहीं हैं तो पेट खराब हो सकता है, पेट के मसाइल जन्म ले सकते हैं। और इस दौरान आपको मरकरी और जुपिटर की वजह से कुछ मोटापा, अगर ज्यादा वेट बढ़ रहा है तो उसमें आपको वो नुकसान दे, उसे कंट्रोल करें। उसके लिए को जिम ज्वाइन करें या एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वेट कर लें तो इसमें आपके लिए बहुत बेहतरी है कि अपने वेट को काम कर लेते हैं। तो रिलैक्स हो जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस दौरान आपको चाहिए कि आप अपनी डेली की रूटीन में पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें और इसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। मगर आपको चाहिए कि इस दौरान अपनी सेहत के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपने अच्छे डॉक्टर, मुस्नद डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं आपके पर्सनल लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी या ज़ाती तल्कात के ऊपर बात करें तो ये महीना बहुत हैरान कुन होगा। इस दौरान वीनस जो है यहाँ पर बहुत बुलंद है, बहुत बुलंदी पे आपको सपोर्ट करता नजर आएगा। इस दौरान आपका रोमांटिक मूड बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, आपका रवाबित बढ़ेंगे, रोमांस बढ़ेगा, रोमांस अरूज पे भी होगा। साथ साथ रूहानी एनर्जीज भी चार्ज होंगी। तो इस दौरान आपको सारी चीजें बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर ठहराव पैदा करना है। और इस दौरान अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस नहीं करते हैं तो सूरज गिरहन जो लगेगा अप्रैल में वो आपकी सेहत को जरूर खराब कर सकता है। तो इस दौरान आपको अपनी सेहत की खराबी से बचना है। तो इस वजह से कुछ आपके प्रॉब्लम्स लेट हो सकते हैं। जुमलों का चुनाव बातचीत झगड़े का सबब बन सकती है। तो इस दौरान आपको जुमलों को चुनाव बातचीत इस दौरान बहुत एहतियात करनी है और इंशाअल्लाह ताला आप इसमें बेहतर साइन हासिल करते नजर आएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आपके दामन में आएगी। इस दौरान
آپ کو اپنے ساتھی کی فکر بہت رہے گی، میاں بیوی کی ایک دوسرے کو فکر بڑھے گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، اگر کسی سے آپ کے لو افیئرز چل رہے ہیں تو ان میں بھی کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، تو اس دوران آپ کو تھوڑا سا اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ٹھوس ازواجی زندگی میں منتقل کرنا ہوگا۔ ماحول بہت اچھا رہے گا، اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں، تعلقات میں پیار اور مٹھاس اور محبت اور بھائی چارہ بڑھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں خاندانی معاملات، فرینڈز، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو طلباء و طلبات کے لیے ایشوز ہیں، تو اس دوران آپ کو بہت ساری چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں۔ خاندانی جھگڑوں سے بچیں، اختلاف رائے سے بچیں، اور سیٹرن اس جگہ آپ کو جو سپورٹ دے رہا ہے تو اس میں آپ کو بہت سکون اور راحت قلب ملے گا، عقل اور دانائی اور دانش مندی بڑھے گی، تو اس سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس دوران مارس کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کی والدہ کی ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، اور سیٹرن اور مارس کی آپس میں پوزیشن جو ہے نا وہ خاندانی تناؤ کا شکار کر سکتی ہے، تو اس دوران آپ کو انتہائی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے بول چال میں۔ اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح سے ڈیل کریں، اپنی کچھ تعمیراتی چیزیں، تزئین و آرائش کا کام کرنا چاہیے تاکہ منفی توانائی، منفی چیزیں آپ سے دور رہیں اور ماحول بہتر رہے۔ گھر میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، نیٹ اینڈ کلین کریں، اپنے گھر کے کونوں کو صفائی کریں، اپنے گھر کو بیلنسڈ کریں، وہاں سے گرد و غبار، جالے مکڑیوں کے لگے ہوئے ان کو صاف کریں۔ صفائی نصف ایمان ہے، جس جگہ صفائی ہوتی ہے وہاں پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتری کی جانب ہوں گے، تو اس میں آپ کے گھر میں خوشی بھی آئے گی، اور آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل بھی کرنا چاہیے۔ ان کے خوشیوں میں شامل بھی ہوں، ان کے غموں کو بھی سمجھیں، ان کے درد کو بھی سمجھیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آپ خاندان میں ایک اچھا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں طلباء و طلبات کے لیے، تو ان کو میں اسٹوڈنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی توجہ جو ہے وہ تعلیم پر دیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ ادھر ادھر یا سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی پہ فوکس کرتے ہیں تو وہ مسائل کا سبب بن سکتی ہے، تو اس دوران آپ کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ اچھا جی، اس مہینے کی ریمیڈیز، احتیاطی تدابیر اور کون سے صدقات اور کس طرح سے کرنے چاہیے۔ اچھا جی، اگر ہم آپ کے اوورال مہینے کے اس مہینے میں آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے زحل کا صدقہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کالے تل کا صدقہ کرنا چاہیے۔ سیٹرن کی نیگیٹیوٹی ہفتے والے دن کالے تل کا صدقہ کریں، اور اتوار والے دن خشک گندم یا آٹا اس کا صدقہ کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک راشن کی تنگی ہے۔ کچھ جو ہے گندم یا آٹا یا گھی یا پھر چنے کی دال، یہ ساری چیزیں راشن بنا کے ایک پیکٹ جو ہے وہ آپ اتوار والے دن صدقہ کریں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور کبھی کبھی جو ہے سورج کی کرنیں جو ہیں وہ لیں، یا پھر ایک شیشے کی بوتل میں پانی جو ہے وہ سورج کی کرنوں میں رکھ کے اس پانی کو آپ اپنے لیے تھوڑا سا شاور لیں، تو وہ بھی ایک پازیٹیو انرجی آپ کے لیے چارج ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد راہو یا نارتھ اور ساؤتھ کی نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس دوران آپ کے لیے جو مبارک دن ہوگا وہ ہفتہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے لکی کلرز کی ہم بات کر لیں، خوش بخت رنگ جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہیں وائٹ کے شیڈز ہیں، ملکی وائٹ یا باؤنڈری وائٹس جو ہیں ان کے شیڈ آپ کو بہت سوٹ کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے جیم سٹونز کے اوپر بات کریں تو یہ آپ کے لیے دو سٹون آپ کو بہت سپورٹ کرتے نظر آئیں گے، ان میں ایک تو پخراج ہے، دوسرا کورل ہے، یہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اگر پخراج کا آپ لاکٹ اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اچھا جی، سورہ آف دی منتھ جو ہے وہ ارلی مارننگ آپ کو سورہ رحمان پڑھنی چاہیے، اور عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سورہ القدر پڑھنی چاہیے، اور ساتھ میں محمد وآل محمد پر درود السلام پڑھیں۔ درود تاج کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ طاق آداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور اپنے دن میں 30 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر محمد وآل محمد پر درود السلام پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہت مبارک اور سعد ثابت ہوگا۔ آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم محمد وآل محمد کے توسل سے آپ کی تمام تر خواہشات، آپ کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے۔ اس یقین کے ساتھ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اور ہماری میڈیا ٹیم کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے
आसानियां अता फरमाए और गैब से उनकी मदद फरमाए। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।